हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स क्लास 12 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का चैप्टर 9 वित्तीय प्रबंध का पार्ट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध के महत्वों के बारे में। इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने चैनल में पहले ही अपलोड कर दिया है, तो स्टूडेंट उसे आप जरूर देख ले ताकि यह चैप्टर आप अच्छे से समझ सकें। और अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं वित्तीय प्रबंध के महत्वों को। वित्तीय प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्त प्रत्येक व्यवसायिक संगठन के लिए जीवन रक्त होता है। वित्त के बिना किसी व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार किसी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा के या ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार किसी व्यवसायिक संगठन के संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक उपक्रम की प्रत्येक गतिविधि या क्रिया के लिए वित्त अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, वित्त सभी के लिए आवश्यक है। वित्त की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी व्यवसायिक संगठन का विकास एवं विस्तार वित्त के बिना असंभव है। आज के इस गलाकाट प्रतियोगिता के युग में व्यवसायिक सफलता के लिए वित्तीय कोषों का कुशलतम, प्रभावपूर्ण एवं मितव्ययी उपयोग के लिए वित्तीय प्रबंध आवश्यक होता है। पूंजी संरचना के निर्धारण से लेकर लाभांश की दर निर्धारित करने एवं संगठन में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने तक वित्तीय प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह तभी संभव है जब वित्तीय प्रबंध का उत्कृष्ट ज्ञान हो। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली प्रत्येक आर्थिक क्रिया के लिए वित्त आवश्यक होता है। वित्त प्रत्येक व्यवसाय में रक्त का कार्य करता है। जिस प्रकार रक्त के बिना मानव शरीर जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यवसाय को जीवित रखने अर्थात संचालित करने के लिए वित्त आवश्यक होता है। वित्त के बिना व्यवसाय की सभी क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। वित्त के बिना व्यवसाय की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यवसायिक क्रिया वित्त के बिना संभव नहीं होगी। व्यवसाय में वित्त की मात्रा व्यवसायिक संगठन की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि संगठन निर्माणी है तो उसे अधिक वित्त की आवश्यकता होगी, क्योंकि निर्माण कार्य के लिए मशीन, भूमि, कच्चा माल, प्लांट जैसे अनेक संसाधनों को क्रय करना होगा। लेकिन यदि संगठन व्यवसायिक है अर्थात सिर्फ क्रय विक्रय ही करती है, तो उसे कम पूंजी की आवश्यकता होगी। वित्त चूंकि इतना महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसका प्रबंधन भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक आर्थिक संगठन के लिए वित्तीय प्रबंधन व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आइए जानते हैं वित्तीय प्रबंध भिन्न भिन्न लोगों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रबंध के महत्वों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। पहला, प्रबंधकों के लिए महत्व। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक भाग है। कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों में जनता का धन निवेश रहता है। प्रबंधक अपने वित्तीय प्रबंध के ज्ञान के आधार पर ही उचित वित्तीय प्रबंध कर जनता के धन को सुरक्षित रखते हैं एवं उन्हें उचित दर से लाभ देते हैं। इस प्रकार प्रबंधक वित्तीय प्रबंध के ज्ञान का प्रयोग करके ही न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ अर्जित करने में सहायक होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जनता की बचतें कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों में विनियोजित रहती हैं और कंपनी के वित्त प्रबंध का दायित्व वित्तीय प्रबंधकों पर रहता है। प्रबंधक का यह दायित्व होता है कि वे जनता के धन पर उचित लाभ दें और उनके धन को सुरक्षित रखें, और यह प्रबंधक तभी कर पाता है जब उन्हें वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों की अच्छी जानकारी होती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही या वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करके ही एक वित्तीय प्रबंधक जनता के धन को सुरक्षित रखते हैं और न्यूनतम लागत पर अधिकतम आय प्राप्त करके संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। दूसरा है अंशधारियों के लिए महत्व। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, किंतु कंपनी के प्रबंध का कार्य
संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रबंधक एवं संचालक किस सीमा तक अंशधारियों के हितों की रक्षा करते हैं, ये प्रत्येक अंशधारी जानना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से अंशधारी उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। यदि अंशधारी वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों का ज्ञान रखते हैं तो वे कंपनी की वित्तीय दशा का उचित मूल्यांकन करके अपने हितों की सुरक्षा कर लेते हैं। वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों का ज्ञान होने से अंशधारी संचालकों को उचित वित्तीय नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं और कंपनी में निहित अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अंशधारी ही कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। इनकी ही पूंजी कंपनी में लगी होती है, लेकिन अन्य व्यवसायों जैसे एकाकी व्यापार या साझेदारी व्यापार के मालिकों की तरह कंपनी के अंशधारी कंपनी के प्रबंधन का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अंशधारियों के द्वारा चुने गए अर्थात संचालक ही कंपनी के प्रबंधन का कार्य करते हैं। चूंकि कंपनी में पूंजी अंशधारियों की लगी होती है, इसलिए वे हमेशा इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि संचालक सही वित्तीय निर्णय ले रहे हैं या नहीं, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी सुरक्षित है या नहीं। वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों की जानकारी पाकर ही अंशधारी संचालकों के वित्तीय निर्णयों, योजनाओं आदि का उचित मूल्यांकन करते हैं और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वे उचित वित्तीय प्रबंधन संबंधी सलाह भी संचालकों को देते हैं ताकि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी सुरक्षित हो एवं लाभदायक हो। तीसरा है निवेशकों के लिए महत्व। निवेशक अपनी संचित पूंजी उन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जहां उन्हें अपने निवेश से सुरक्षित एवं नियमित रूप से आय प्राप्त हो। वे निवेशक जो वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान रखते हैं, उन्हें अपने संचित पूंजी निवेश के लिए कंपनी का चयन एवं प्रतिभूतियों का चुनाव करने में आसानी होती है। वे वित्तीय प्रबंधक के सिद्धांतों की सहायता से अपनी विनियोजित पूंजी पर अधिकतम आय प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक निवेशक या विनियोक्ता के सामने हमेशा यह समस्या रहती है कि वे अपने संचित धन को किन प्रतिभूतियों में निवेश करें, किसमें ना करें। निवेशक अपने धन का वहां निवेश करना चाहते हैं जहां उनका धन सुरक्षित हो और उन्हें नियमित रूप से आय प्राप्त होता रहे, और यह निर्णय लेने में वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांत मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों की सहायता से ही वे अपनी विनियोजित धन पर अधिक आय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वित्तीय प्रबंधन निवेशक के लिए महत्वपूर्ण होता है। वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्व। व्यापारिक बैंकों, विनियोग बैंकों, अभिगोपकों, बीमा कंपनियों एवं सभी वित्तीय संस्थाओं का जीवन कुशल वित्तीय प्रबंधन पर ही निर्भर करता है। अपने प्रभावपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के द्वारा ही वित्तीय संस्थाएं लाभपूर्ण विनियोजन कर धन कमाती हैं। इसके लिए उन्हें वित्तीय प्रबंधन की प्रत्येक पहलू का ज्ञान होना चाहिए, तभी वे सही प्रतिभूतियों एवं कंपनियों में धन विनियोजित कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सभी वित्तीय संस्थाओं जैसे व्यापारिक बैंकों, विनियोग बैंकों, बीमा कंपनियों, अभिगोपकों सभी को वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों की उचित जानकारी होनी चाहिए, तभी वे सही कंपनियों को एवं सही प्रतिभूतियों में अपना धन निवेश कर पाएंगे। वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों की जानकारी ना हो तो वे गलत कंपनियों अथवा खराब प्रतिभूतियों में धन विनियोजित कर सकते हैं, जिसका प्रभाव उनके व्यावसायिक जीवन पर पड़ेगा। पांचवा है सरकार के लिए महत्व। सरकार को भी वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कर के रूप में प्राप्त धन का कुशल वित्तीय प्रबंधन करके ही सरकार उसका सही उपयोग निश्चित करती है और देश के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य करती है। इस प्रकार एक कुशल वित्तीय प्रबंधन द्वारा देश का आर्थिक विकास संभव होता है। कहने का अर्थ यह है कि सरकार को कर के रूप में प्राप्त धन का सही उपयोग करने के लिए भी वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों की जानकारी की आवश्यकता होती है, तभी सरकार अपने धन को विभिन्न विकास कार्यों में लगा पाएगी। और हम जानते हैं कि विनियोग की कुशलता पर ही देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। सरकार कुशल विनियोग तभी कर पाएंगी जब वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों की जानकारी हो। तो इस प्रकार कुशल वित्तीय प्रबंधन पर ही देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम लोगों ने जाना वित्तीय प्रबंधन का महत्व भिन्न भिन्न लोगों के लिए अलग अलग है और बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको आज का यह क्लास समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।